इस दुनिया के अंदर हर एक कोई व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है, बीमारियों से दूर रहना चाहता है। कोई भी बीमार नहीं रहना चाहता। क्या आप बीमार रहना चाहते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर भी हम बीमार क्यों गिर जाते हैं? तो मैं उसके बारे में आज इस वीडियो के द्वारा समझाऊंगा कि न्यूट्रिशन की 5 ऐसी प्रोसेस होती हैं, अगर ये सही प्रकार से काम कर रही हैं तो हम फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। तो आगे जाने से पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरा नाम विशाल, मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच। 12 साल से मैं लोगों को मदद कर रहा हूं उनके फिटनेस एंड हेल्थ गोल को अचीव करने के लिए। तो अगर आप पहली बार आए हैं यहाँ पे तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वो 5 प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। 5 प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को समझने से पहले थोड़ा समझते हैं कि बीमारी क्या होती है और इसकी क्या स्टेजेस होती है और किस प्रकार से हम बीमार गिर जाते हैं। देखिए, बीमारी क्या होती है, डिसीज क्या होती है? जब आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अनईजी फील करती है आपकी बॉडी, या हम बोल सकते हैं कि ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जो आपकी बॉडी ऑर्गन के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, जिसकी वजह से आप अनईजी फील करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बीमारी है या डिसीज हो गई या डिसीज है ये। अब डिसीज के 3 स्टेजेस होते हैं, एक्यूट डिसीज, क्रॉनिक डिसीज एंड डेडली डिसीज। अब एक्यूट डिसीज जो है, इसको एक्चुअली डिसीज ना बोल के हम सिम्टम बोल सकते हैं। सिम्टम, आपकी बॉडी सिम्टम देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 4 व्हीलर है, उसमें जो फ्यूल मीटर होता है, अगर फ्यूल कम हो रहा है, पेट्रोल कम हो रहा है, तो फ्यूल मीटर धीरे धीरे डाउन जाने लगता है और वो इस बात को बताने की कोशिश करता है कि फ्यूल खत्म हो रहा है, जल्दी से डलवा लीजिए, नहीं तो कहीं पे भी गाड़ी रुक सकती है। वैसे ही हमारी बॉडी सिम्टम देके इस बात को दर्शाती है कि आप कहीं ना कहीं उसका ध्यान रखने में फेल हो जा रहे हो। अगर आप अपनी बॉडी से एक अच्छा रिस्पॉन्स चाहते हो कि वो एनर्जेटिक रहे, आपका साथ दे, आपके सारे काम करवा के दे, बीमारियों से लड़े और आप अच्छा फील करें, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप कहीं ना कहीं ध्यान रखने में फेल हो जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन आ गया, मतलब आपको फ्रेशअप होने में दिक्कत हो रही है, आप 2-3 दिन में फ्रेशअप होते हो और फ्रेशअप होने जाते हो तो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, पूरे दिन अनईजी लगता रहता है, कॉन्स्टिपेशन आ गया। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों आ गया? क्योंकि आप फेल हो गए हो। किस चीज के लिए? आप पानी नहीं पी रहे हो, आप नींद नहीं ले रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, रात भर जागे रहते हो, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बैठे रहते हो, स्ट्रेस आ गया, उसको मैनेज नहीं कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि स्ट्रेस आ गया। और सबसे बड़ी बात कि आपकी डाइट में फाइबर की कमी आ गई। 35 से 40 ग्राम फाइबर खाना हमें बहुत जरूरी है एक हेल्दी डाइजेशन के लिए। तो ये 4 चीज में आप फेल हो गए हो, पानी नहीं पी रहे हो, नींद अच्छी नहीं है, स्ट्रेस आपका बहुत बढ़ गया है और फाइबर नहीं ले रहे हो, तो क्या हो गया? कॉन्स्टिपेशन आ गया। अब बॉडी सिम्टम क्या दे रही है? ये 4 चीज सही कर लो, बाकी सब सही हो जाएगा। हम इसको इग्नोर कर देते हैं और जब सीवियर होने लगता है तो हम इलाज कराने लगते हैं दवाइयों से, और उस वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा सिम्टम था ये बीमारी में टर्न हो जाता है और ये क्रॉनिक डिसीज बन जाता है। क्या होता है? पाइल्स की बीमारी हमारे अंदर आ जाती है। फिर भी हम उन 4 चीजों को नहीं समझ पाते जो ध्यान रखना था, फिर हम उसका इलाज कराने लगते हैं और फिर कल को जाके पाइल कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम बीमार गिरते हैं। और ऐसे ही बड़ी बड़ी बीमारी, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, इन्हीं 3 स्टेज से गुजरता है। तो अब हमें क्या करना है? हमें 5 प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है और ये 5 चीज अगर अच्छे से हो रही है तो हम हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। समझते हैं, अब समझते हैं 5 प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को। तो 5 प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है? पहला प्रोसेस होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन, 5वां होता है इजेशन, या इसको हम एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। अब इनको समझते हैं, इनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले इंजेशन में क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, खाने को हमने मुंह में ले लिया, दैट्स इट, इतने पार्ट को हम बोलते हैं इंजेशन। फिर दूसरा आता है डाइजेशन में क्या होता है? खाने को मुंह में लेने के बाद हम क्या करते हैं? उसको चबाते हैं। फिर सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, वो उसके अंदर मिक्स होके फिर ओसोफोगस ऑर्गन, ये हमारी यहाँ पे नली होती है, इससे होता हुआ पेट के अंदर जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है HCl, जो उसको ब्रेक डाउन करता है खाने को स्मॉलर पार्ट में, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में लेके आता है। मतलब आप फैट खाते हैं तो फैटी एसिड बनता है, अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो वो एमिनो एसिड बनता है। तो ये हमारा पेट के अंदर हो गया। फिर वो वहां से सिंपलर फॉर्म में होता हुआ छोटी आंत के अंदर जाता है। तो खाने को हमने चबाया, वहां से ओसोफोगस नली से होता हुआ पेट के अंदर सिंपलर फॉर्म में हुआ, ब्रेकडाउन हुआ और छोटी आंत में पहुंच गया। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। तो इसलिए खाना हमारा डाइजेशन जो है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं खाने को ज्यादा चबा के खाना चाहिए ताकि हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो।
फिर तीसरा प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। अब खाना हमारा जो है छोटी आंत में पहुंच गया। छोटी आंत के अंदर क्या होता है, खाने में से न्यूट्रिएंट निकाले जाते हैं, न्यूट्रिशन निकाला जाता है, और ये काम करते हैं वेलाइज, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है वेलाइज, जो खाने में से न्यूट्रिशन को निकाल के ब्लड स्ट्रीम में डाल देती हैं, हमारे ब्लड के अंदर मिक्स कर देती हैं। तो खाने को न्यूट्रिशन, खाने में से न्यूट्रिएंट निकाला और उसको ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब हो गया मतलब ब्लड स्ट्रीम में चला गया। चौथा प्रोसेस कौन सा है, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन में क्या होता है, अब जो ब्लड है, ब्लड के अंदर होता है न्यूट्रिशन मिक्स और ऑक्सीजन। ये ब्लड जो है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन को लेके हमारे बॉडी के सेल्स के पास जाता है। हमारी बॉडी 100 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है, तो उनको न्यूट्रिशन चाहिए डेली बेसिस पे, उनको कोई कैलोरी नहीं चाहिए, उनको कोई गंदा खाना नहीं चाहिए, उनको हेल्दी न्यूट्रिशन चाहिए ताकि वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म कर सके। तो बॉडी सेल्स के द्वारा ब्लड में से जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। मतलब हमारे सेल्स ने न्यूट्रिएंट ले लिए ब्लड में से और हमें एनर्जी फॉर्म करके दे दिया, हमारे अंदर एनर्जी आ गई, नाउ वी आर फीलिंग हेल्दी, फैंटास्टिक, है ना। तो ये हो गया एसिमिलेशन प्रोसेस। पांचवा कौन सा होता है, इजेशन। अब इसमें थोड़ा सा पीछे जाते हैं इजेशन को समझने के लिए। छोटी आंत में जब खाना पहुंचा था तो न्यूट्रिशन निकाल के ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया गया था। अब जब न्यूट्रिशन जो नहीं निकाला जा सकता खाने में से, वो क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल, अब उसको बड़ी आंत में आगे भेज दिया जाता है। देखो कितनी सारी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चल रही है। बड़ी आंत को हम कोलोन भी बोलते हैं। अब उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल भेजा गया उसमें से और वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वो एकदम कंप्लीट सॉलिड एकदम वेस्ट मटेरियल बन जाता है, और वो आगे जाके रेक्टम में जमा होता है। जो बड़ी आंत के एंड में रेक्टम एक ऑर्गन होता है जहां पे पूरा वेस्ट मटेरियल जमा होता है। जब वो रेक्टम भर जाता है फिर हमारे ब्रेन के द्वारा मैसेज मिलता है और रेक्टम पे प्रेशर आता है। तो हम बोलते हैं ना हमारा प्रेशर बना है, प्रेशर बना है, सेकंड मेरे को प्रेशर आया है, तो क्या है, ब्रेन ने मैसेज दिया, रेक्टम भर गया आपका। फिर वो एनएस के द्वारा वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है और हम फ्रेश अप हो जाते हैं। तो एनएस के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल बाहर हुआ, इस पार्ट को बोलते हैं इजेशन या इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो ये पूरी प्रोसेस इंजेशन से लेके इजेशन तक, इंजेशन से इजेशन तक बढ़िया तरीके से चलती रहे तो हम हेल्दी रहेंगे, हम फिट रहेंगे और हम बीमारी मुक्त लाइफ जी सकते हैं। और अगर हमें इसे सही तरीके से बनाना है कि हमारे 5 प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से बना रहे, तो उसको कैसे बनाना है वो समझते हैं। अब समझते हैं 5 प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन हमारी हेल्दी वे में काम करती रहे, सही तरीके से काम करती रहे, ताकि हम हेल्दी रह सकें, फिट रह सकें, बीमारियों से मुक्त रह सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो हम फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, बीमारी मुक्त लाइफ जिएंगे, हमारी 5 प्रोसेस न्यूट्रिशन काम करती रहेगी। पहला क्या है, इनटेक ऑफ फूड पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला प्रोसेस क्या था, इंजेशन, मतलब इनटेक ऑफ फूड। अगर आप पान तंबाकू खाएंगे, स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंकिंग लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, अगर आप सैचुरेटेड फैट लेंगे, अगर टी कॉफी का ज्यादा सेवन करेंगे, तो बताइए क्या इसमें न्यूट्रिशन है क्या। जब इस खाने में न्यूट्रिशन ही नहीं है तो छोटी आंत के अंदर न्यूट्रिशन कैसे निकाला जाएगा। छोटी आंत में से न्यूट्रिशन निकलेगा नहीं और वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा नहीं, आपके सेल तक पहुंचेगा नहीं, सब खराब हो जाएगा। मतलब बॉडी को न्यूट्रिशन ही नहीं मिला। अब विटामिन ए है, विटामिन ए हमें डेली 2700 mcg के आसपास लेना चाहिए। अगर आप ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसमें विटामिन ए 2700 mcg नहीं है तो उसकी कमी क्या होगा, आपके सेल्स तक विटामिन ए नहीं पहुंचेगा, आपकी आंखों में सूजन आना, आपकी रेडनेस आना, ड्राई हो जाना, नाइट विजन खराब हो जाएगा। 1200 mg के आसपास हमें डेली कैल्शियम खाना चाहिए। अगर आपके सेल्स तक एसिमिलेशन, न्यूट्रिशन से लेके जो एब्जॉर्प्शन से लेके जो एसिमिलेशन था, अगर आपके बोन सेल्स के पास, मसल सेल्स के पास, टीथ सेल्स के पास अगर 1200 mg के आसपास कैल्शियम नहीं गया तो दांत खराब, हड्डियां कमजोर होनी स्टार्ट, उनकी डेंसिटी खराब हो जाएगी, और कैल्शियम आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी काम करता है, वो भी खराब हो जाएगा। मैग्नीशियम नहीं खाएंगे, मैग्नीशियम नहीं पहुंचा सेल्स तक, क्योंकि क्यों नहीं पहुंच रहा, क्योंकि आप डाइट में ले नहीं रहे, उसकी वजह से आपकी मसल रिलैक्स होती है, नहीं हो पाएंगी। क्रोमियम नहीं खाएंगे, 55 mcg के आसपास क्रोमियम बहुत जरूरी है हमारे शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए, तो डायबिटीज की दिक्कत हो सकती है। और ऐसी अगर आप हेल्दी ओमेगा 3 नहीं खाएंगे तो आपको हार्ट, आपकी स्किन सब अफेक्टेड हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो हमें एक ऐसा फूड खाना है जिसमें प्रोटीन है,
जिसमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट है, हेल्दी फैट है। हमारी कैलोरी, हमारी इंटेक, डेली इंटेक कैलोरी जो है हमारी, वो पता होनी चाहिए। हमारी कैलोरी का 30% भाग प्रोटीन से आना चाहिए, 40% हेल्दी कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए और 30% फैट से आना चाहिए। 13 विटामिन खाने हैं और 19 के आसपास हमें मिनरल्स लेने हैं। हमें 35 से 40 ग्राम फाइबर खाना है। अगर आप एक ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसमें फाइबर डेफिशिट है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, क्योंकि वो आपकी आंत को साफ सफाई, खाने को, बाउल मूवमेंट को आगे ले जाने का काम करता है। प्रोबायोटिक्स नहीं खाएंगे तो आपके बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा। हेल्दी और अनहेल्दी बैक्टीरिया जो होते हैं, गुड एंड बैड बैक्टीरिया, उसकी वजह से ब्लोटिंग होना, एसिडिटी बनना, डाइजेशन का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो समझो कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर न्यूट्रिशन नहीं खाएंगे पूरी प्रोसेस बिगड़ जाएगी। तो पहली चीज हमें इस बात पे ध्यान रखना ही पड़ेगा। दूसरा, वाटर इंटेक आपको अपना अच्छा करना पड़ेगा। अब आपने ये तो सुना होगा कि हमारी बॉडी का लगभग वेट का 70% के आसपास पानी होता है, पर आपको पता है इसके अलावा भी हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो हार्ट है लगभग 73% वाटर ही है। हमारी स्किन लगभग 63% वाटर है। हमारे जो लंग्स हैं 83% वाटर है। हमारी जो मसल है 79% वाटर है। तो हमारा स्टमक हेल्थ, हमारी स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, यूरिनरी हेल्थ सब अफेक्टेड हो जाएगा अगर हम पानी नहीं पिएंगे। तो दूसरी चीज, 3 से 4 लीटर पानी या 20 केजी वेट पे 1 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। तीसरा चीज हमें क्या ध्यान रखना है, हेल्दी स्लीप। 7 से 8 घंटे की हेल्दी स्लीप होनी बहुत जरूरी है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है, रिपेयर होती है, रिन्यू होती है, हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन को ब्रेक मिलता है। और जैसे कोई गाड़ी, कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर वर्कशॉप में रिपेयर होने के लिए जाती है, वैसे ही हमारी बॉडी रात के सोने में रिपेयर होने पे जाती है। तो रिपेयर नहीं होगी तो हमारा पूरा प्रोसेस बिगड़ जाएगा, हम अनहेल्दी फील करेंगे, लो एनर्जेटिक फील करेंगे। तीसरी चीज सुधारनी पड़ेगी। चौथा क्या है, फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। फुल डे एक्टिव रहिए, ज्यादा बैठिए मत, चलिए, थोड़ा वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। उससे हमारी पूरी बॉडी हेल्थ और हमारी पूरी प्रोसेस जो है 5 प्रोसेस, उस पर बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रभाव गिरता है। और 5वां लास्ट क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट। आपका माइंडसेट रहना बहुत जरूरी है। आप जब पॉजिटिव रहते हैं, यहां से अच्छा सोचते हैं, बॉडी पे असर आता है, पूरी 5 प्रोसेस पे असर आएगा, आपके डाइजेशन पे असर आता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर असर आता है, आपके ब्लड के ऊपर असर आता है जब आप अच्छा सोचते हैं। तो उसके लिए आप बुक पढ़िए, पॉजिटिव कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, आप उसके अलावा अच्छे लोगों के बीच में रह सकते हैं, अपने गोल पढ़िए। तो ये करना बहुत जरूरी है। तो ये था, मैंने आपको बताया पूरे वीडियो के अंदर कि बीमार हम क्यों होते हैं, हमारी 5 प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है और कैसे हम बीमारी से दूर रह सकते हैं, इसमें मैंने बताने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। और अब आपके साथ कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और आप अपना कोई टॉपिक यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं। तो ज्यादा सारे कमेंट आएंगे तो फिर उसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। तो अब आपकी मेरे से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी बेहतर टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।